हालेलुया। आइए हम सब वचन की ओर जाने वाले हैं अब, और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम हर एक को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर शांति दे, आनंद दे, प्रेम दे। हर एक की कठिनाइयों को दूर कर प्रभु। हर एक को गाइड कर, लीड कर, हर एक को मार्गदर्शन दे प्रभु। सही रास्ता बता आगे बढ़ने के लिए प्रभु। परमेश्वर आज का जो वचन आने वाला है परमेश्वर, वो दो धारी तलवार के समान आने दे प्रभु। जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए तो लोगों के जीवन बदले हो। मैं शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती प्रभु, जो वचन को सुनने वाले हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या यहाँ पे, हर एक को अनुग्रह दे इस वचन को अंदर लेने के लिए और समझने के लिए प्रभु। और इस जानकारी से, ये जो भी आज जानकारी मिलने वाली है, उससे आगे बढ़ने के लिए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बने और अपने जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था, हम पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे। हम बहुत सारे पार्ट पवित्र आत्मा के विषय में सीखने वाले हैं। कोई माइक देगा मुझे? वही मैं सोच रही हूँ कि क्या हो क्या रहा है। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हमने पवित्र आत्मा के विषय में सीखा था, और पवित्र आत्मा का पार्ट 1 हमने लिया था। पर परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैंने पहले सोचा था पार्ट 1 पार्ट 2 लेके हम गिफ्ट्स में जाएंगे, बट परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मुझे बोल रहा है ताकि यूट्यूब पे ये वीडियो रिलीज हो जाए और हर एक के लिए, किसी को भी आगे देखना है तो वो हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं होली स्पिरिट के, और आज पवित्र आत्मा के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा का युग है। जान लो ये बात। प्रभु यीशु आकर उनका मकसद पूरा करके पृथ्वी पर वो चले गए। उनका मकसद क्रूस पर जाना था, वो क्रूस पर जा चुके हैं, क्रूस पर जा चुके हैं, क्रूस पर जा चुके हैं। और अब उन्हें कहाँ जाना है? अब उनका काम हो चुका है। अब पवित्र आत्मा आ रहा है। पवित्र आत्मा का काम अब शुरू हो चुका है। मैं पर आज जो मैं सिखाने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में हमने सीखा था, राइट? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्या सीखा था कि क्या वो 3 अलग अलग परमेश्वर हैं? तो हमने क्या सीखा था? नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, पर 3 दिव्य व्यक्तियों में अपने आप को प्रकट करते हैं। अगर आप अलग अलग प्रार्थना करोगे, क्या पिता के लिए अलग, परमेश्वर यीशु के लिए अलग, ये पवित्र आत्मा के लिए अलग? बिल्कुल नहीं। आप एक ही परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं और इन एक में तीनों आ जाते हैं। हालेलुया। और ये 3 दिव्य व्यक्तियों में अपने आप को प्रकट करते हैं। They manifest themselves in 3 divine persons. Okay, the Lord is one, but they manifest themselves in 3 divine persons. Okay, who are the 3 divine persons? कौन है 3 व्यक्ति? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब मैंने कहा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये एक ही है, पर इनके जो कार्य है वो तीनों के अलग अलग है। तीनों अलग अलग काम करते हैं। समझ में आ रहा है? आज हम उनके कार्यों को देखने वाले हैं। जब आपको समझेगा ना कि उनके कार्य क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई अभी पवित्र आत्मा का कार्य कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? रेडी है आप लोग? जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वचन आएगा तब यहाँ पे देखना है, बाद में वरना मुझे ही देखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे आपके चेहरे देखकर समझ में आता है कि कितना घुस रहा है अंदर, कितना नहीं। उस हिसाब से मैं मॉडिफाई करती हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। कार्य पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्य हम देखेंगे। ठीक है? The Lord is one, but manifests Himself in 3 divine persons. All 3 have different functions. Okay? Now let us see their functions. अब आओ हम सीखते हैं उनके कार्य क्या है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। पहले किसका कार्य हम देखेंगे? पिता का कार्य देखेंगे। अब आज का जो वचन है, एक चीज ध्यान में रखो, आज का जो वचन है वो बहुत सामर्थ्यशाली वचन है।
मिस किया सारा कुछ, आज आदम और हवा तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? पकड़ लिया तो सब कुछ आएगा, नहीं पकड़ा तो सब गवाओगे। तो सोना नहीं है प्लीज आज, हाँ कभी भी सोना नहीं है, हर संडे को सोना नहीं है, हाँ कोई लिबर्टी नहीं देते, मैं बाकी के संडे नहीं सोना, बिल्कुल सोना नहीं है। ओके चलो, पिता, पिता का फंक्शन क्या है हम देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फादर? पिता का कार्य क्या है, ठीक है। उसने अपने बच्चों को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने के लिए एक योजना बनाई, ठीक है। He made a plan to rescue his children from spiritual death. अब हुआ क्या था देखो, उसने अपने बच्चों को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने के लिए एक योजना बनाई। He made a plan to rescue his children from spiritual death. अब हुआ क्या था देखो, शुरुआत कैसे हुई थी, फिर आध्यात्मिक मृत्यु और क्या योजना बनाई है वो हम देखेंगे, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई वो हम देखेंगे, ठीक है। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। आदम पहला पुरुष था जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया, और आदम के फसली से हवा को बनाया। समझ में आ रहा है? और पहला पुरुष और पहली स्त्री जो पृथ्वी पर आई उनका नाम था आदम और हवा। समझ में आ रहा है? अब जब उनको बनाया तो उनको एक वाटिका में रखा गया, गार्डन में रखा गया, परमेश्वर ने गार्डन में उनको रखा। उनको बोला कि भाई तुम सभी पेड़ों में से फल खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ से फल खाना नहीं है, वो है अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़। उस पेड़ से खाना नहीं है, क्योंकि अगर तुम उस पेड़ से फल खाते हो तो तुम मर जाओगे, ठीक है। अब कहाँ पे ये वचन है? उत्पत्ति 2:15 से 17, आप लिख के ले सकते हो। उत्पत्ति 2:15 से 17। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में, सब लोग इधर देखो, इधर वचन है। अब सब इधर देखो, मैं पढ़ना शुरू करूं। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुम उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। Genesis 2:15-17. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. तुम जिस दिन उस पेड़ से फल खाओगे तुम मर जाओगे। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ? आदम और हवा को परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि मेरी आज्ञा है अच्छे और बुरे के ज्ञान देने वाले पेड़ से फल खाना नहीं है, पर अगर तुम खाओगे तुम मर जाओगे। अब हुआ क्या था? वहां पर शैतान आया। शैतान कैसे आया? सर्प के अंदर घुसा, सांप के अंदर घुसा, और उसके द्वारा हवा से बात करने लगा। और उसने हवा को क्या बोला कि अरे हवा, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, देखो फल नहीं खाना है, फल नहीं खाना है, अगर तू खाएगी तो पता है तू परमेश्वर की तरह हो जाएगी, इसलिए वो तेरे को बोल रहा है फल मत खा। समझ में आ रहा है? शैतान ने हवा को प्रलोभन में डाला। टेम्पटेशन, Satan tempted Eve to eat that fruit। और क्या हुआ? सर्प ने अपने टेढ़ी मेढ़ी बातों से हवा को प्रलोभन में डाला कि देख अगर तू खाएगी ना ये फल तो कुछ नहीं होने वाला है, तू खा, तू परमेश्वर की तरह बनेगी, तेरे को भी बुद्धि ज्ञान से तू भरेगी। उसे अच्छा लगा, मैं भी बुद्धि ज्ञान से भर जाऊंगी, परमेश्वर की तरह बन जाऊंगी, मैं खा लेती हूँ। उसने खुद ने खाया, उसके पति को भी दिया, और फिर प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। उत्पत्ति 3:3-6 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3, Genesis 3:3-6। मैं चाहती हूँ कि अगर आप YouTube में देख रहे हो तो अपना अपने बाइबल खोल के प्लीज मेरे साथ अपने अपने बाइबल खोलिए और उसी वक्त ये वचन पढ़िए। लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। अभी कौन बोल रहा है? हवा बोल रही है। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा बाग के बीच के पेड़ के
फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं तो मर जाओगे। अब छूना नहीं बोला था, परमेश्वर ने बोला था खाओ मत। हवा ने भी गलत बोला, शैतान से बात करने शुरू कर दिया उसने। सर्प जो होता था उस टाइम पे पशु भी बातें करते थे, इसीलिए सर्प उसके साथ बात कर रहा था। उसके सांप के अंदर कौन आ गया था? शैतान। तो वो सांप तो बोल रही है कि हमको परमेश्वर ने बोला है खाना नहीं है, उसने ये भी बोल दिया कि छूना नहीं है बोला नहीं था, खाओ मत बोला था। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा तुम मरोगे नहीं, परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान बन जाओगे तुम, तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। क्या बोलने लगा वो? अरे तुम ये फल खाओगे तो कुछ नहीं होगा, जब तुम खाओगे ना तुम्हें भी अच्छे और बुरे का ज्ञान आएगा, तुम बुद्धिमान बनोगे और क्या होगा? तुम परमेश्वर के समान बनोगे। परमेश्वर के समान बनने का जो प्रलोभन है वो उसके अंदर आ गया। अब देखो, स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हवा ने और आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। जब भी आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हो वहां पर श्राप आना शुरू होंगे। ध्यान में रखो ये बात। जब तुम वचन के खिलाफ जाके काम करते हो श्राप आना शुरू होंगे। अब परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने ये बोला था कि भाई अगर तुमने ये फल खाया तो तुम मर जाओगे। अब कौन से मरने की बात परमेश्वर कर रहा था? Which death he is talking about? If you eat this fruit you will die. But which death he is talking about? कौन से मृत्यु की बात कर रहा है? वो दो मृत्यु की बातें कर रहा है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। देखो, जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप की शुरुआत हो गई, मृत्यु की शुरुआत हो गई। When Adam and Eve disobeyed God, sin and death came into being. देखो क्या हो रहा था? पहले परमेश्वर आदम और हवा को हमेशा के लिए पृथ्वी पर रखने वाला था और उसका प्लान क्या था परमेश्वर का कि आदम और हवा कभी पाप करेंगे नहीं, तो हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे, तो पाप कभी आएगा ही नहीं पृथ्वी पर और मृत्यु भी नहीं आएगी। तो जितने आदम और हवा के वंशज होने वाले हैं हमेशा के लिए हम पृथ्वी पर रहने वाले थे। हालेलुया। मरना हमारे ऊपर, मृत्यु का जो दंड है वो आने ही नहीं वाला था। समझ में आ रहा है? पहला प्लानिंग ऐसा था परमेश्वर का कि आदम और हवा कभी पाप करेंगे ही नहीं, तो कभी उसके जो जाति है, उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो भी हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे, हमेशा के लिए जिएंगे। पर आदम और हवा ने जो पाप किया उसके वजह से, आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके वजह से पाप की शुरुआत हो गई। सिन केम इनटू बीइंग, डेथ केम इनटू बीइंग, पाप और मृत्यु की शुरुआत हो गई। और पाप की वजह से देखो क्या हुआ, पाप शुरुआत हो गई, मृत्यु भी आ गई। मृत्यु मैंने बोला दो प्रकार की है, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शरीर का मृत्यु मतलब क्या? जब हम मर जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसे दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जो भी किया जाता है उसे बोलते हैं शारीरिक। ये शरीर आपका क्या किया जाएगा? मर जाएगा, शरीर में जान नहीं रहेगी। पहले आदम और हवा के शरीर में मृत्यु आने वाली नहीं थी, पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया मृत्यु उनके शरीर में आ गई। और क्योंकि उनके शरीर में आ गई, आदम और हवा के वंशज कौन है? देखो एक मिनट, आदम और हवा ने पाप किया, वो पापी बन गए, हम भी पापी बन गए। क्यों? क्योंकि आदम और हवा के हम वंशज हैं, हम उनके थ्रू आए हैं, हम किसी बंदर के द्वारा नहीं आए हैं। बाइबल क्लियरली बताता है हम आदम और हवा के वंशज से आए हैं। समझ में आ रहा है?
बंदर बंदर को जन्म देगा, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। समझ में आ रहा है? और क्योंकि हम आदम और हवा के वंशज हैं, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ एडम एंड ईव, वी आर आल्सो सिनर्स। क्योंकि जब वो पापी बन गए, वही पाप हर एक मनुष्य में चलता आ रहा है। तो जब एक नया बेबी भी बॉर्न होता है ना, नया बच्चा भी जन्म लेता है, उसने कुछ किया है क्या पाप, फिर भी वो पापी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्वजों ने पाप किया। अब दूसरा मृत्यु की जानने की जरूरत है। शारीरिक मृत्यु सबको समझ में आ गया है ना? दूसरा मृत्यु क्या आ गया? ये क्या, ये जो आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तो ये जो पाप और मृत्यु, ये क्या था? ये दंड आ गया पृथ्वी पर, श्राप आ गया। समझ में आया? अब दूसरा मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु। बहुत डेंजरस है ये बात को अच्छी तरह से समझो, मजाक नहीं है। आत्मिक मृत्यु मतलब जब हमारा शरीर मर जाता है। लोगों को क्या लगता है पता है? हमारा शरीर 3 प्रकार से बना है। शरीर के अंदर आत्मा है और हमारा मन है। शरीर, आत्मा और मन। शरीर मर जाता है, पर शरीर के बाहर आत्मा निकल कर आता है। आत्मा को सब समझ में आता है। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा जब बाहर निकलता है तो उसको सब समझ में आता है, वो देख सकता है। समझ में आ रहा है आपको? शारीरिक मृत्यु आने के बाद शरीर के अंदर हमारे आत्मा होता है। जब वो आत्मा बाहर आता है तो उसका दंड ये था कि आत्मा, पहला मृत्यु कौन सा? मैंने बोला शारीरिक मृत्यु। कौन सा? फिजिकल डेथ। फिजिकल डेथ मतलब शरीर का आत्मा से जुदा होना, शरीर का आत्मा से जुदा होना। और दूसरा है आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ, मतलब आत्मा का परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा होना। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, नींद आ रही है, ये करें पानी मुंह धो के आ जाओ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमेशा हमेशा के लिए आत्मा परमेश्वर से जुड़ा होकर नरक की आग में डाला जाएगा। अब एक व्यक्ति ने, जब परमेश्वर ने देखा, पिता परमेश्वर ने देखा कि भाई आदम और हवा ने पाप किया, पर अब पाप की वजह से मृत्यु, श्राप आया है, अब सारे लोग मरना शुरू हो जाएंगे और शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु आ चुकी है। तो शरीर में तो मरेंगे, आत्मा में भी मरेंगे। आत्मा में मरेंगे मतलब क्या होगा? जो लोग मरेंगे उनका आत्मा नरक की आग में डाला जाएगा। तो परमेश्वर ने बोला भाई मैंने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो मेरे साथ रिश्ता रख पाए, पर यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो रहा है। ये लोग स्वर्ग आने ही वाले हैं। अब जिनके ऊपर पाप, मनुष्य ने पाप किया है, तो पापी लोगों को दंड क्या देना है? सब मृत्यु, आत्मिक मृत्यु होने वाली है उनका। शारीरिक मृत्यु तो होगी, आत्मिक मृत्यु की वजह से शरीर आत्मा से जुदा होकर, परमेश्वर से जुदा होकर, आत्मा परमेश्वर से जुदा होकर नरक की आग में डाली जाएगी। परमेश्वर पिता ने बोला कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। सबसे बेस्ट क्रिएशन मनुष्य है। मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जैसे हमारे नाक कान मुंह है, वैसे परमेश्वर का भी है। परमेश्वर ने उसकी तरह हमको बनाया है। हालेलुया। और जब हम किसी को बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे ना। परमेश्वर देख रहा था कि सब नरक में जाने वाले, तो अब क्या करें? परमेश्वर ने बोला अब मैं एक योजना बनाने जा रहा हूँ, और वो योजना ये है कि मैं एक योजना बना रहा हूँ जिससे व्यक्ति आत्मिक मृत्यु से बचेगा। शारीरिक मृत्यु आएगी पर आत्मिक मृत्यु से बच सकता है, उसका आत्मा नरक जाने से बच सकता है। समझ में आ रहा है? अब वो कैसे बचेगा ये मैं बता रही हूँ। इतना समझ में आ गया? He made a plan to rescue all human beings from the judgment. ओके? उसका न्याय भी उसे पूरा करना था और उसे अपना प्यार भी दिखाना था। समझ में आ रहा है? अब उसने क्या प्लान बनाया? तो ये प्लानिंग किसका था? काम किसका था? पिता का था। पिता ने ये प्लानिंग बनाया कि मैं अब लोगों को छुड़ाने वाला हूँ। अब लोगों को छुड़ाने का काम कैसे करना है? लोगों का छुड़ाने का काम यीशु करने वाला है।
पिता ने कहा मैं यीशु को भेजूंगा। अभी यीशु में आते हैं हम, और यीशु का काम क्या है वो देखते हैं। मनुष्य को पापों के दंड से बचाने के लिए पिता की योजना, पहले ये देखते हैं। फादर्स प्लान टू रेस्क्यू ह्यूमंस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। देखो पुराने, अब यीशु ने हमको कैसे बचाया ये देखने के पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, वरना आप नहीं समझोगे कि क्या पिता ने किया है। देखो पिता ने पुराने जमाने में क्या चलता था, नियम, मूसा को नियम दिए थे, और मूसा के नियम में एक नियम ऐसा था कि जब भी व्यक्ति पाप करेगा तो उस पाप के लिए उसे, अगर पाप के दंड से बचना है तो उसे किसी पशु की बलि देनी पड़ेगी। समझ में आया? अगर पुराने नियम में, पुराने करार में अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, अगर उसे पाप के दंड से बचना है तो उसे क्या देनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी। वो बलि क्या है वो वहां पे लिखा गया होता था लैंगिक व्यवस्था में कि भाई अगर ये पाप किया तो उसके लिए ये बलि देनी है, ये पाप किया तो उसके लिए ये बलि देनी है। तो लोग जब वहां पर पाप करते थे तो क्या करते थे, जब लोग पाप करते थे तो वो मंदिर में अपने साथ बलि को लेकर आते थे, और वो क्या करते थे, मंदिर में याजक के सामने अपना पाप कबूल करते थे कि भाई मैंने ये किया है। तो वो क्या, याजक उनको बोल रहा तेरा जो हाथ है, सपोज एक मेमना, सपोज किसी ने कुछ पाप किया, सपोज एक उदाहरण बोल रही हूँ, अगर किसी ने व्यभिचार किया तो व्यभिचार के लिए नियम था कि उसको मार डालो, पत्थर लेके मार डालो। पर उसमें किसी ने अगर बलि दी, मैं उदाहरण दे रही हूँ, अगर किसी ने सपोज मेमने की बलि दो तो वो मेमना लेकर आएगा, उस मेमने के ऊपर हाथ रखेगा, अपने सारे पाप किसके ऊपर देगा, मेमने के ऊपर। तो दंड किसको मिलेगा, मेमने को। अब एक चीज ध्यान देना आपको जरूरी है, कोई भी पाप का दंड अगर आपको लेना है तो आपको बलि देना जरूरी है। क्यों बलि देना जरूरी है? क्योंकि लहू के वजह से ही आपको, आपके पापों से आपको क्षमा मिलेगी। जब मेमना काटा जाएगा, एक सपोज मैंने कुछ पाप किया, मैंने मेमना लाया, मैंने मेमने के ऊपर हाथ रखा, मेरे पाप मेमने के ऊपर गए, ओके, तो परमेश्वर अभी मेमने को पापी देखेगा, मुझे नहीं। तो मैंने सारे पाप मेमने के ऊपर दिए, जब मेमने को काटा जाएगा तो उसमें जो लहू बहाएगा वो लहू से मेरे पापों को क्षमा मिलेगी। समझ में आ रहा है? जो सिर्फ मैं अगर मेमना ला के इधर रखती हूँ और मैं हाथ भी रखती हूँ और उसे अगर काटा नहीं गया, उसका अगर खून नहीं निकला, तो मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। परमेश्वर मुझे कैसे देखेगा? पापी देखेगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, वचन देखो, पुराने नियम में ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे पशु की बलि देनी जरूरी होती थी, और पशु का लहू जब बहाया जाएगा तभी उसे सामने वाले व्यक्ति को पाप की क्षमा मिलेगी। देखो लय की व्यवस्था 17:11 हम पढ़ेंगे। आप बोलोगे कि भाई कहाँ लिखा है, मैं आपको बता दूं। लय में व्यवस्था लेविटिकस 17:11, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लेश इज इन ब्लड एंड आई हैव given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. क्यों? क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है। किसी प्राणी का जीवन किसमें है? खून में है। मैंने तुम्हें उसे खून को वेदी पर डालने का नियम दिया है। तुम अपने को शुद्ध करने के लिए, किसको शुद्ध करने के लिए? अपने को शुद्ध, क्या? पाप से शुद्ध करने के लिए यह करना चाहिए। मतलब तुम्हें वो खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा जो तुम लेते हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम पाप करोगे, पुराने नियम में तुम्हें एक बलि चढ़ानी पड़ेगी, उस बलि को लेकर आना पड़ेगा, उस बलि को काटना पड़ेगा, और उसका जो खून बहाया जाएगा, जैसे मैंने मेमने का उदाहरण दिया, मैं मेमने को लेकर आ रही हूँ, मैंने पाप किया, मैंने हाथ रखा बलि पे, मेरे सारे पाप उसके ऊपर गए, उस मेमने को मैंने काटा, उसके लहू की वजह से मेरे पाप क्या हुए? पर उस टाइम पर देखो, और एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 9:22,
Hebrews 9:22. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. वास्तव में व्यवस्था चाहती है कि प्राय हर वस्तु को लहू से शुद्ध किया जाए, और बिना लहू बहाए क्षमा है ही नहीं। समझ में आ रहा है? किसका लहू बहाना है? पहले तो पशु का बहाना है। तो अगर पशु का लहू नहीं बहाया गया, बलि को नहीं काटा गया, तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ मेमना आके इधर रख दूंगी, मेरा हाथ उसके ऊपर रखूंगी, कुछ नहीं होने वाला है। मैं उस मेमने के ऊपर हाथ रखूंगी, याजक उस मेमने को काटेगा, जब उसका लहू बहाया जाएगा मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। और उस समय परमेश्वर जब उस पापी को कैसे देखता था? पापी की नजर से नहीं देखता था। अगर मैंने पाप किया है, मेरे बदले में मेरे पाप का दंड मुझे भुगतना चाहिए था, पर अगर उस दंड से मुझे बचना है तो मुझे बलि देनी जरूरी है। तो उस पाप मेरे सारे जो पाप है मैंने किसके ऊपर दे दिए? मेमने के ऊपर। तो मेरे ऊपर पाप रहेगा अभी नहीं। तो दंड किसके ऊपर आया? मेमने के ऊपर, और उसके खून की वजह से मेरे पापों को क्षमा मिल गई। पर पुराने नियम में क्या होता था? अगर एक व्यक्ति पाप करता था तो उसके पाप पूरी तरह से निकल नहीं जाते थे उसके अंदर से। वो जो परमेश्वर उन्हें देखता था ना, तो परमेश्वर से देखता था कि ढका हुआ है उसका पाप। एक व्यक्ति को देखता था तो ऐसे देखता था कि अरे यार इसके ऊपर पाप है, पर मैं नहीं देखना चाहता हूँ पाप को, ढक दिया है। और ऐसे वो बलिदान हर महीने, हर दिन, हर साल में 2-3 बार, हर वक्त जब वो पाप करते थे वो बलि देते थे। तो सोचो कितने पशु मरते थे उनकी वजह से। पर यह बलिदान एक टेम्पररी बलिदान था, टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए ये बलिदान परमेश्वर ने चालू किया था, पिता ने, ताकि मनुष्य दंड से बच सके। वरना क्या होगा? सब नरक में जाएंगे। और पिता ने आने वाले दिनों में एक प्लान बनाया। पिता ने बोला, देखो अब अगर मुझे मनुष्य के अंदर से उसके सारे पाप हमेशा के लिए क्षमा करने हैं, सिर्फ अभी के लोगों के लिए नहीं, उसके पहले जो आए हुए लोग, जो बाद में आएंगे लोग, जो अभी है, सबके पाप अगर मुझे एक साथ निकालने हैं, जिसके वजह से अगर मुझे निकालना है तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को बलि देना जरूरी है जो निष्पाप है। क्योंकि जब तुम बलि भी लाते थे ना, तो बलि के भी नियम होते थे। हमने पढ़ा था, याद है आपको? बलि के नियम क्या होते हैं? उसका आँख फूटा हुआ नहीं चाहिए, अच्छी बलि होनी चाहिए, वो बलि अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। वरना तुम आँख फूटा है, कान फूटा है और तुम बलि लेकर आ रहे हो, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पिता ने बोला, अगर ये लोगों के पाप बलि देकर, पशु की बलि देकर, फिर भी इनके ऊपर पाप रहता ही है, ये नए नहीं बन रहे हैं, ये पाप वापस कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि ये एक ही बार इनके लिए कोई बलि जाए और उनके पाप भी निकाल दे और इनके लिए स्वर्ग का रास्ता बनाए। क्योंकि आज इनके ऊपर पाप है, पर मैं देख नहीं रहा हूं। पर अगली बार मुझे ऐसा दिखता है कि जब मैं इसे देखूं तो मुझे पाप दिखाई ना दे। तो इसके लिए मुझे बलि भी कोई तगड़ी देनी पड़ेगी, है कि नहीं? बलि मुझे तगड़ी देनी पड़ेगी कि नहीं? एकदम स्ट्रॉन्ग कोई बलि देनी पड़ेगी जिसने पाप नहीं किया है। तो पिता ने बोला, मैं अपने पुत्र यीशु को भेजूंगा, जो इस पृथ्वी पर आएगा, वो मारा जाएगा और क्रूस पर वो दर्दनाक मौत सहेगा। इसीलिए जब मेमने को दर्शाया जाता है तो यीशु कैसा था? मेमना था, जो मौत के घाट उतर गया हमारे लिए। यीशु हमारे लिए बलि बनकर आया। समझ में आ रहा है अब? यीशु हमारे लिए बलि बनकर आया और वो क्रूस पर गया और वो निष्पाप था। इसीलिए आपको पता है ना, मरियम और यूसुफ के संबंध नहीं हुए थे। मरियम के अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य करके यीशु का जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर मरियम और यूसुफ के संबंध बने होते तो वो दोनों भी पापी हैं। इन दोनों के पाप से जो बच्चा पैदा होता वो भी पापी होता ना। पर पवित्र आत्मा ने गर्भवती मरियम को गर्भवती किया, ताकि
जो बच्चा जन्मे वो निष्पाप हो, क्योंकि वो आने वाले दिनों में सारे मनुष्य जाति के लिए बलिदान जाने वाला था, सारे मनुष्य के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जब यीशु आएगा जब जितने मनुष्य हैं उनके लिए नहीं, पहले जो लोग आके गए हैं, बाद में जो लोग आने वाले हैं, सबके लिए। आप सोच सकते हो कितने लोग आपके मरे होंगे अभी तक। सबके लिए वो अपने आप को कुर्बान करने वाला था, वो बलि देने वाला था, अपनी खुद की यीशु। और यीशु जब मारा जाएगा, जब उसका खून निकलेगा, जब वो मर जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, उसके बाद परमेश्वर का न्याय स्थापित होगा। देखो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने क्या बोला, जब तुम गलती करोगे दंड भुगतना पड़ेगा। तो दंड के लिए उसने क्या बोला था, कोई भी पशु ला के उसको मारो, उसका खून बहाओ। अब नए करार में भी यही होने वाला था, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा था बार हर साल भाई ये पाप करते और हर महीने हर दिन बलि चढ़ाते रहते हैं, तो ये टेम्पररी है। ये बलिदान किसको दर्शाना था? पुराने करार का बलिदान किसको दर्शाना था? आने वाले यीशु को। वो जो पशु मरते थे ना किसी व्यक्ति के लिए, वो पशु जब मरते थे तो वो किसको दर्शाते थे? कि आने वाले दिनों में यीशु भी एक ऐसा ही व्यक्ति, वो मेमना बनकर सारे मनुष्य जाति के लिए मारा जाएगा। हालेलुया। देखो पुराने इसमें मैंने कहा जो पाप होते थे, पुराने टाइम में जो पाप होते थे, वो पाप उनके अंदर से निकल नहीं जाते थे। उनके अंदर फिर भी पाप करने का एक ये होता था, मुझे पाप करना है, पाप करना। और वो पाप करते थे, बलि देते थे, पाप करते थे, बलि देते थे। और उनके लिए किसकी बलि देना जरूरी था? जो मेमना हो, किसी को बकरी की बलि देनी पड़ती थी, मेमने की बलि देनी पड़ती थी, किसी को बैल की बलि देनी पड़ती थी। पर बैल या बकरी या मेमने का जो लहू है वो इतना सामर्थ्यशाली नहीं है कि उनके पापों को निकाल सके। इसलिए परमेश्वर जब लोगों को देखता था, वो देखना नहीं चाहता था उनके पापों को, वो ढक देता था बलि की वजह से। ढक देता था मतलब जब वो व्यक्ति को देखता था तो वो देखता था कि हाँ इसके लिए एक बलि को मारा गया है, अब ये निष्पाप है। पर उसके पाप पूरी तरह से हट नहीं गए थे, वो नया व्यक्ति नहीं बना था। समझ में आ रहा है? अब कहां पे वचन लिखा है ये मैं बता दूं। इब्रानियों 10 Hebrews 10:4 For it is not possible that the blood of bull and goats could take away sins. क्योंकि सांडों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, ये संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको एक कपड़ा है, कपड़े में दाग लगा, आप पहले आप खुद डिटर्जेंट से धोएंगे कि नहीं? अगर निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं दाग निकलता तो आप लॉन्ड्री में देते हो, बड़े लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में देते हो, जहां पर वो ज्यादा बड़ा पावर का डिटर्जेंट यूज करते हैं। वैसे ये जो पशु की जो बलि होती थी, पशु के खून से पाप सिर्फ ढकने वाले थे, निकलने वाले नहीं थे हमेशा के लिए। यीशु की जो बलि है, यीशु का जो खून जब बहाया जाएगा तो हर एक व्यक्ति के पाप क्षमा होंगे और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कैसे देखेगा? निष्पाप। अभी क्या हो रहा, पहले कैसे हो रहा था पता है? अगर एक व्यक्ति के पाप है पुराने करार में, अगर एक व्यक्ति ने पाप किया, उसके लिए बलि दी, तो जब परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता था ना, तो वो ऐसे देखता था। इसके ऊपर क्या है? कवरिंग डाला गया है, कवर किया है, तो उसके पाप ढक जाते थे। समझ में आ रहा है? पर अब ये पाप है, ये पाप के ऊपर ऐसा कवरिंग डाला तो व्यक्ति के ऊपर पाप ढक गए, तो परमेश्वर कैसे देखता था व्यक्ति को? ऐसे कि भाई ढका हुआ है, सामने नहीं लाता था परमेश्वर। पर नए इसमें यीशु का लहू क्या करने वाला था? ये जो पाप है ना, ये ढकने की भी जरूरत नहीं है। यीशु का लहू ये पाप को ही निकालने वाला था। अब है ही नहीं पाप,
तुम्हारे ऊपर पाप ही नहीं है तो ये ढकने की क्या जरूरत है। और व्यक्ति नया बनने वाला था, नया व्यक्ति बनने वाला था। समझ में आ रहा है क्या? यीशु का जो लहू है वो इतना सामर्थशाली है। परमेश्वर ने क्या बोला, भाई छोटा डिटर्जेंट, छोटे डिटर्जेंट से अगर ये नहीं निकलता तो आप लॉन्ड्री में लेते हो। पशु के जो लहू था उससे सिर्फ पाप ढकने वाले थे, पर बड़ा कोई बलि, यीशु का बलि, यीशु की जो बलि थी, यीशु निष्पाप था, वो परमेश्वर था और परमेश्वर खुद आके बलि देने वाला था। पशु की बलि मतलब मेमना और यीशु में फर्क है कि नहीं? ए यार ऐसा मत देखो यार, पहली बार सुन रहे हो क्या? कुछ एक्टिव रहो ना। इसके वजह से तुमको परमेश्वर यूज नहीं कर पा रहा है। पागल हूं मैं इधर खड़े रह के कर रही, नहीं तो ऐसा 25 दिसंबर को मैं वचन दूं तो परमेश्वर ने कहा है मुझे आज ही देना है। समझ में आ रहा है? यीशु इतना सामर्थशाली था कि उसके खुद में इतना सामर्थ था कि तुम्हारे पाप को फाड़ के निकाल सकता है तुम्हारे अंदर से। जो सीधे साधे मेमने के बलि, बैल की बलि, बकरी की बलि कुछ नहीं कर पाने वाली थी, वो यीशु का खून करने वाला था। परमेश्वर ने बोला मैं कोई मनुष्य, देखो मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य अपने पाप का भुगतान खुद कर नहीं सकता, वो खुद अपने आप के लिए नहीं मर सकता, उसके लिए किसी दूसरे को मरने की जरूरत है। इसीलिए पशु को बुलाया। क्यों पशु की बलि दी थी? क्यों पशु की बलि? क्योंकि पशु कुछ करते हैं क्या? वो निष्पाप होते हैं, इसीलिए पशु का इस्तेमाल किया। पर मनुष्य अभी पशु का हो गया, मनुष्य खुद के लिए जान नहीं दे सकता, तो हमारे लिए कौन जान देगा? परमेश्वर खुद, क्योंकि परमेश्वर ही है जो निष्पाप है और उसकी पवित्रताई उसके जैसा पवित्र कोई है नहीं। और जितना ज्यादा पवित्र, जितनी ज्यादा पवित्र बलि, उतना ज्यादा असर क्या होने वाला था? तुम्हारे पाप को परमेश्वर निकाल देने वाला था पूरी तरह से। आज ये पाप का कंसेप्ट जो हम सीख रहे हैं ना, इसी के ऊपर से तो सारे प्रॉब्लम्स चालू हुए। नर्क में लोग जा रहे हैं कि उनको बचाना है। जो लोग यीशु पे विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा। यीशु जब आया क्रूस पर, पृथ्वी पर, अब यीशु को पता चल गया भाई मेरा काम बहुत बड़ा है, मुझे पृथ्वी पर आके सारे मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर जाना है, इसलिए वो क्रूस आया। कितने लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, कितने लोग उसके ऊपर कांटों का मुकुट पहना रहे थे, कितने लोगों ने उसके कपड़े फाड़े। आपको पता है जब क्रूस पर जब यीशु एक्चुअली गया वो पूरी तरह से नंगा था। पिक्चर में दिखाते हैं लगाया हुआ कुछ, पर वो पूरी तरह से नंगा था। उसने कोड़े खाए, 39 कोड़े, उसे मारा गया, उसके कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया और बोल रहे अब बताना किसने थूका, अब बताना, भविष्यवाणी कर, तू तो बहुत भविष्यवाणी करता था ना, इसने किया उसने किया, अब बताना किसने तुझे तकलीफ दी। पर यीशु ने बोला चुप, मैं चुप रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर इनसे झगड़ने गया एक टाइम पे यीशु ने बोला क्या तुमको लगता है मैं एक बात बोलूंगा और मेरा पिता 12,000 स्वर्गदूतों को भेज देगा यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए? पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बलि जाना जरूरी है। अगर मैंने बलिदान नहीं दिया उस क्रूस पर तो सारी मनुष्य जाति नष्ट होगी और नरक में जाएगी। मेरा बलि जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब उसके ऊपर भाला मार रहे थे, कांटों का मुकुट डाल रहे थे, थूक रहे थे, उसके हाथों में 8 इंच के खीले मारे गए, कोड़े मारे गए, 39 और 40 माइनस 1 लैश मतलब 39 लैशेस। रोमियो लोग जब वो कोड़े मारते थे ना उस टाइम पे उनके कोड़ों में ना ये लगाया जाता था, दांत जैसे लगाए जाते थे। वो जब मारते थे ना तो वो अपना तुम्हारा स्किन बाहर निकालता था। और रोमियो लोगों ने ये 39 कोड़े का फटकार जो थी ना, 39 लैशेस जो मारने का जो पनिशमेंट था ना, वो सबसे बड़ा पनिशमेंट था उनका। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 39 लैशेस जब मारेंगे तो वो आदमी मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा।
पर यीशु ने 39 कोड़े खा के भी वो जिंदा रहा, ताकि उसे क्रूस की मौत सहनी थी। उसे पता था मैं अगर अभी मुंह खोलूंगा तो मेरा मकसद रह जाएगा और मेरा मकसद नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं अपना मुंह बंद किया है। इसीलिए वो चुपचाप, आइज़ाया में भी बोलता है ना, he is a sheep, he is a sheep who is to be slaughtered। बट वो जब जा रहा था मेमना यीशु क्रूस पर, वो चुपचाप गया, उसने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरा मकसद बहुत जरूरी है। अगर मैंने आज मुंह खोल दिया, मैं चाहता हूं तो मैं 12,000 स्वर्गदूतों को इस वक्त बुला के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर सकता हूं। मैं, तुम्हें क्या पता, तुमको क्या लगता है? क्या मुझे पता नहीं किसने मुझे मेरे ऊपर थूका, किसने मुझे मारा? सब पता है, पर मैं आज चुप बैठूंगा क्योंकि मेरा मकसद पूरा करना है, और इसीलिए वो चुप बैठा। ऐसा नहीं था कि यीशु के पास ताकत नहीं थी। मकसद, परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, भाई योजना पूरी करनी है, क्रूस पर जाना है। अगर क्रूस पर नहीं गया तो सारी मनुष्य जाति नरक में जाती। आज हम भी नरक जाते हैं। समझ में आ रहा है कितना महत्वपूर्ण ये मकसद था। कई बार आपको आपके जीवन में मकसद पूरे करने के लिए लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों की गंदी हरकतें देखनी पड़ेगी, लोगों के गंदे गंदे षड्यंत्र में आप फंस जाएंगे, पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे, और आपको फिर भी चुप रहना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि इस परमेश्वर का समय नहीं आया है। मुझे भी परमेश्वर ने वही बोला, क्षमा तेरे पीछे बहुत सारे लोग बहुत गंदे काम कर रहे हैं, तेरे बारे में बहुत कुछ गंदा बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा चुप। परमेश्वर ने कहा चुप, तू कुछ नहीं बोलेगी। अब जब तक समय नहीं आता है तू कुछ नहीं बोलेगी। तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? मुझे पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है, सब पता था। ऐसी ऐसी चीजें मेरे बारे में बोली गई जो है ही नहीं, पर परमेश्वर ने कहा चुप। मेरे मकसद, कुछ परमेश्वर ने मकसद रखा है मेरे लिए। परमेश्वर ने बोला चुप, सुन ले, जा इसमें से गुजर जा। तेरे बलिदान के ऊपर जब मैं खुश हो जाऊंगा ना, तेरे बलिदान की वजह से, तब मैं मेरे न्याय को स्थापित करूंगा। जब परमेश्वर यीशु क्रूस पर गया और क्रूस पर मारा गया, उसका लहू बहाया गया, वो लहू ने सारे मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए ले लिए। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा मर चुका है, अब उसका खून बहाया है, अब मैं खुश हूं क्योंकि मेरा न्याय है। मेरा न्याय क्या है? पाप किया तो दंड देना पड़ेगा। मेरा न्याय है, मैं न्याय को पूरा करूंगा, पर मैं लोगों से प्रेम भी करता हूं, तो मेरा न्याय भी स्थापित करूंगा और मैं प्रेम भी दिखाऊंगा। न्याय कैसे स्थापित किया? मनुष्य ने पाप किया, दंड तो मिलेगा। रोमन 6:23, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इफ यू हैव सिन्ड यू विल हैव टू पे द पेनल्टी, एंड द पेनल्टी इज डेथ। बट हु विल गो? Who will pay the price for your penalty? God said, I have to satisfy both. I have to judge as well as I have to show the love. So I will send my own son on this earth to take the sins, take your sins, to take the penalty of your sins. मैं अपने पुत्र को भेजूंगा तुम्हारे पापों को लेने के लिए, तुम्हारे दंड के लिए वो खुद मरेगा। एक्चुअली तुमको दंड, तुम्हारे ऊपर दंड आया तो तुमको दंड लेना चाहिए ना, तुमने पाप किया, तुम्हारे खुद को तुम्हें दंड चुकाना चाहिए, पर वो तुम्हारे लिए चुकाएगा। तो क्या हुआ? दंड हो गया, न्याय स्थापित हो गया, और प्यार कैसे दिखा? परमेश्वर ने क्रूस पर गया, सारे मनुष्य जाति के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जिंदा हुआ, अपना खून बहाया, सारे मनुष्य जाति के पापों को एक ही बार में निकाल दिया। और उसने बोला मैंने मार्ग तैयार कर लिया है स्वर्ग जाने के लिए। अब जो भी व्यक्ति मेरे नाम पर विश्वास करेगा उसका दंड क्षमा हो चुका है, अब वो स्वर्ग जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? वैसे ही परमेश्वर ने मुझे बोला क्षमा तू चुप रहेगी जब तक मैं नहीं कहता हूँ,
और जब टाइम आएगा तू बोलेगी और मैंने बोल दिया, अब वो न्याय होगा। मुझे लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे पीठ पीछे किया है, मैं उनको क्षमा करती हूँ। मुझे उनके पीछे नहीं जाना है, ना मुझे उनके ये करना है। परमेश्वर देख लेगा आगे की चीजें जो उन्होंने किया है, जो भी मेरे खिलाफ किया है, मैंने उनको क्षमा कर दिया, आगे परमेश्वर उनके साथ डील करेगा। पर मैं इसके बीच में अब पढ़ने वाली नहीं हूँ। मेरा काम है परमेश्वर के वचन में बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए। वो फालतू चीजों में मेरे को इधर उधर ध्यान नहीं देना है, कौन मेरे पीछे बात कर रहा है, कौन ये कर रहा है, भाई मेरे को टाइम नहीं है ये सब फालतू चीजें करने में। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारी चीजें पेंडिंग है भाई। हम एक मकसद के लिए पृथ्वी पर आए हैं। अगर मैं अपना पावर दिखाना चाहूँ तो मैं बहुत दिखा सकती हूँ, पर मुझे नहीं दिखाना है। मेरा परमेश्वर है ना, परमेश्वर लड़ेगा, मैं नहीं, मुझे नहीं लड़ना है कि नहीं? ये फालतू चीजों में इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने वो किया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है फालतू चीजों में। आई एम हियर टू सर्व गॉड, आई एम हियर टू फुलफिल हिज पर्पस। और आज मेरा पर्पस क्या है और क्या नहीं, एक दिन मैं आपको बताऊंगी, पर आज नहीं बता सकती। एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे चुप रहना जरूरी था। तब तक जब तक टाइम नहीं आता है, मैं वेट कर रही थी कब टाइम आएगा। मुझे पता था सब कुछ हो रहा है, पर मैं सिर्फ वेट कर रही थी ताकि परमेश्वर अपना समय ले, अपना काम करे। और जब समय आया तो परमेश्वर ने बोला सारा अब समय आ गया, अब बोल। सब लोगों की पोल सबकी पोल सामने ला। मैंने बोली सबको सामने लाया। मैंने उन सबको जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने उन सबको माफ किया। मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। अब परमेश्वर और आप देख लो भाई, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है कि मुझे अपना मकसद पूरा करना है। मुझे क्या करना है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। भाई तुमने पाप किया है, मेरा काम है तुमको माफ करना। अब परमेश्वर और आप देख लो, है कि नहीं? मुझे मेरा मकसद पूरा करना है, और मेरे मकसद से आगे कितने आशीष लोग आने वाले हैं आप देखोगे इस चीज को, कितने सारे लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि यीशु का मकसद क्या था? क्रूस पर जाना, सारे मनुष्य जाति के पाप का दंड अपने ऊपर लेना, और सारे मनुष्य जाति के लिए एक रास्ता खोलना स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग बहुत अच्छा है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, दर्द नहीं है वहां पे, आराम है। हालेलुया। ये किसका मकसद था? यीशु का। तो यीशु ने अपना मकसद पूरा किया। प्लानिंग किसने किया? परमेश्वर ने, कि मेरा बच्चा यीशु जाएगा और हमेशा के लिए बलि देगा, वंस फॉर ऑल। समझ में आ रहा है? यीशु एक ही बार बलि देगा। देखो अब वचन पढ़ेंगे, ये उसने क्या बोला, बार बार बलि देने की जरूरत नहीं। अब यीशु ने एक बार बलि दे दी ना, अब किसी को बलि देना जरूरी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अगर तुम्हारे पाप क्षमा होने चाहिए, तुम्हें सिर्फ यीशु पर विश्वास रखना है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो भी उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास रखे, वो नष्ट ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। अब परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है, और जो लोग यीशु पर विश्वास रखेंगे उनके पाप क्षमा होंगे और वो स्वर्ग जाएंगे। कितना बड़ा आशीष है, देखा क्या? अब बार बार हमें बलि देने की जरूरत है? पाप करते तो हमारे पाप क्षमा हो गए ना, आगे भी जो पाप करेंगे वो भी क्षमा हो गए। कुछ लोग बोल सकते हैं भाई अगर आगे पाप अगर हम जो भी करेंगे वो भी क्षमा हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं। नहीं, पाप क्षमा किए है, परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह दिया है, वो प्यार किया है तुमसे, इसीलिए तुम्हारे पाप क्षमा किए। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम तुम्हारे जीवन कैसे भी जियो, तुमको लाइसेंस मिल गया पाप करने का, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अभी हमको और बेहतर बनना है, यीशु की तरह बनना है। ये जानते हुए कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आगे भी जो मैं पाप करूंगी वो क्षमा हो चुके हैं, बस मुझे कबूल करने की जरूरत है परमेश्वर के सामने कि मैंने ये पाप किया। मुझे कैसा जीवन जीना है? ऐसा कि अरे यार मैं तो अब कैसे भी जी सकती हूँ, परमेश्वर ने मेरे पाप सारे ले लिए तो मैं कैसे भी जीऊँ? नहीं, उस अनुग्रह का जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसका डर रख के हमको जीना है कि नहीं बाबा, यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, हमें जितना हो सके पवित्र जीवन जीना है। समझ में आ रहा है?
अगर आप आगे पाप भी करते हो तो आपको परमेश्वर से कन्फेस करना है, बोलना है कि परमेश्वर मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर क्या करेगा? वो पाप को आपके जीवन से कट करेगा, बढ़ने नहीं देगा। वो समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। समझ में आ रहा है? इब्रानियों 7:27 हम पढ़ेंगे। Who does not need daily high priest to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once for all when he offered up himself. जिसके लिए दूसरे महायाजकों के समान यह आवश्यक ना हो कि वह दिन प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाए। महायाजक जो होता था वो अपने पापों के लिए भी बलि चढ़ाता था और लोगों के लिए भी बलि चढ़ाता था, है कि नहीं? महायाजक भी तो गलती करता होगा ना, उसे भी करना था, बलि चढ़ानी होती थी। और उस टाइम पे तो इतना स्ट्रिक्ट होता था, पता है आपको? मंदिर जो होता था 3 प्रकार का होता था। बाहर का जो है, बाहर लोग बलि देने का काम होता था। बीच वाले चीज में सिर्फ याजक लोग जाते थे और मोस्ट होली प्लेस में, होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस, वहां पर सिर्फ महायाजक जाते थे। और महायाजक ने अगर किसी ने गलती की है ना तो वो उसको घंटी बांध कर अंदर भेजते थे, क्योंकि परमेश्वर उसको वहीं पे मार देता था। और उसको घंटी, अगर वो प्रेयर करता था ना, ऐसे ऐसे करता था ताकि घंटी का आवाज आए नीचे से पैरों से। अगर घंटी का आवाज बंद हो गया तो समझो इसको मार डाला परमेश्वर ने, इसने कुछ बहुत बड़ा पाप किया है परमेश्वर के नजर में। और वो खींच के, कोई अंदर नहीं जा सकता ना, इसलिए पैरों को खींच के वो लोग बॉडी को बाहर लाते थे। बहुत स्ट्रिक्ट था भाई, बहुत स्ट्रिक्ट था उस समय का। अभी तो लोगों ने ना अनुग्रह का धज्जियां उड़ा के रखी है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की माफी, परमेश्वर का अनुग्रह करके परमेश्वर को इतना चूना लगा रहे हैं आज लोग। जो मर्जी चाहे कहते हैं, बोलता ग्रेस है, ग्रेस है। अरे ग्रेस तुमको माफ करने के लिए नहीं दिया है, एक्सक्यूज मी। आजकल तो मतलब अरे ग्रेस है यार, क्या की बात कर रही है? ग्रेस माफ करने के लिए नहीं मिला है, ग्रेस मिला है तुमको, अनुग्रह मिला है अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए। पौलुस बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते जाओ। सो कैन वी सिन? सर्टेनली नॉट। पाप नहीं कर सकते तुम। अगर कभी गलती हो गई, परमेश्वर से माफी मांगो, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। समझ में आ रहा है? हमारा महायाजक कौन है? यीशु। उसने एक ही बार जाकर बलि दे दी, बार बार बलि देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर यीशु ने, पिता ने जो बनाई हुई योजना थी उसे अंजाम दिया क्रूस पर लोगों के पापों का दंड का भुगतान करके। ओके, लॉर्ड जीसस executed the plan made by the Father by paying the penalty for the sins of all people on the cross. समझ में आ रहा है? अब तीसरी बात, पवित्र आत्मा। अब यीशु का काम हो गया कि नहीं? पिता का काम हो गया, प्रभु यीशु का काम हो गया। अब किसकी बारी है? समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम हमने सीखा था पवित्र आत्मा क्यों दिया? हमें मदद करने के लिए। तो परमेश्वर ने, यीशु ने क्या बोला? अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है क्रूस पर जाने का। पर अगर मैं इतने लोगों को ऐसे थोड़ी छोड़ के जाने वाला हूँ, और बाकी के मेरे चेले तो आएंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, पर बाकी जो लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करेंगे वो तो अकेले हो जाएंगे। उनके लिए मैंने किसको दिया है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर, जब यीशु पर आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है। तो आज सारी चंगाई, चमत्कार, छुटकारे ये सब किसके होते हैं? पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। अब किसका दौर शुरू है? पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम एक ही है कि आपको दोषी ठहराए हो और आपको उद्धारकर्ता की जरूरत को प्रकट करे। मतलब वो लोगों के अंदर, जब आपको सुसमाचार दिया गया, तो कई बार क्या होता है, लोग सुसमाचार से उनको फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार आपने देखा है जब आप सुसमाचार सुनाते हो लोगों को, वो रोने लगते हैं, उनके अंदर कुछ होने लगता है।
तो पवित्र आत्मा क्या करता है? उनके अंदर कार्य करता है और उनको दोषी ठहराता है। दोषी मतलब बोलता है कि भाई तुम पापी हो और अगर तुम्हें पापों से बचना है तो तुमको यीशु की जरूरत है। उसको उद्धारकर्ता के रूप में अगर स्वीकार किया तो ही तुम स्वर्ग जाओगे, वरना स्वर्ग का रास्ता बंद है। तुमने कई बार देखा है, तुम कितनी बार लोगों को बोलते हो पर लोग नहीं समझते। हमको सुसमाचार देने जाने के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे पास चाहिए। तब जब तुम सुसमाचार दोगे वो इफेक्टिव होगा, कार्य होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय बदलने का काम करता है। पहले मैंने कितनी बार बोला होगा, पहले कभी लगा था क्या? नहीं। पर एक समय आया जब मैंने आपको सुसमाचार दिया होगा और आप तब ने बोला हाँ नहीं, हाँ राइट है भाई, मुझे परमेश्वर यीशु की जरूरत है। कितने लोगों को लगा? पहले नहीं लगा, पर बाद में आपको किसी ने और ने दिया होगा, पर लगा कि नहीं? है कि नहीं? तो तब क्या होता है? पवित्र आत्मा काम करता है। और सिर्फ पवित्र आत्मा के इतने कार्य नहीं है, आगे पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आके रहता है उसके अलग अलग कार्यों को हम सीखने वाले हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड है? पवित्र आत्मा के साथ जब आप टाइप करते हो ना, उसके साथ आप दोस्ती हो जाती है ना, तो इतनी धमाल आएगी ना, तो पवित्र आत्मा आगे होने वाली चीजों को आपको बताएगा। आपको पता है जब परमेश्वर मुझे अपने आप देख रहे थे कि यार वीडियो के ऊपर किसी से बात कर रही है, कुछ दिखा रही है, क्यों कर रही थी मैं? क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा था ये करना है, ये दिखाना है। किसी की जरूरत है, किसी को तो राइट डायरेक्शन मिलने की जरूरत है, इसीलिए वो प्रूफ शो करना जरूरी है। किसी की निंदा अपमान करने के लिए, भाई निंदा अपमान तो हमारी बहुत लोगों ने की है, पर हम वैसे लोगों ने भाई आपने की तो हम भी करेंगे। हमने सिर्फ इसीलिए दिखाया वो चीजें क्योंकि किसी को सही डायरेक्शन देने की जरूरत थी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए कहता है, करो करो। पवित्र आत्मा आपको बोलता है माफ करो, तो उसके बाद में मेरे को कोई रिलेशन नहीं रखनी है कि नहीं? मुझे जिसने चोट पहुंचाई है हमने उसको माफ कर दिया, पर मुझे किसी के साथ संबंध नहीं रखना है, क्योंकि मुझे तभी परमेश्वर ने बोल दिया था कि you will sever the ties with them, you will cut the ties with them, आप cut the ties with them। मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ, कॉल मैसेज कुछ भी आंसर नहीं करने वाली। मैंने उनको माफ किया और परमेश्वर का रोल देख लेंगे। मेरा काम है माफ करना। तुमने जो भी मेरे साथ किया, मेरा काम है तुम्हें माफ करना, खत्म। भाई मुझे आगे बढ़ना है, मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, है कि नहीं? हम किधर टेंशन लेते बैठेंगे? तुम्हारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ हमको लड़ाई करनी पड़ेगी? हम पूरी टेंशन लेते बैठेंगे, परमेश्वर लड़ेगा हमारे लिए। और जब लोग ऐसे माफी मांगने के लिए आएंगे तो हम माफ कर देंगे उनको, खत्म, है कि नहीं? पर एक बात बोलती हूँ, अनवांटेड लोग जो होते हैं, जो अभिषेकित लोग होते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना, उनके साथ कभी पंगे मत लो, उनके साथ कभी पंगे मत लो, उनके खिलाफ कभी बात मत करो। परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है उन चीज़ों को, बहुत सीरियसली लेता है उन चीज़ों को। मैं अपने आप को खुश करने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा जताने की बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम चुने हुए दास हो, और उस दासों के खिलाफ तुम अगर बोल रहे हो, खबरदार, डेंजरस। मूसा जो था, मूसा की जो बहन थी मिरियम और एरन, हारून और मिरियम, दोनों ने मूसा के खिलाफ बात की। परमेश्वर ने इतना पर्सनली लिया उस बात को कि परमेश्वर का बादल आया, परमेश्वर ने हारून को बुलाया, मिरियम को बुलाया और बोला क्या बात कर रहे थे तुम लोग मूसा के बारे में? वो मेरा बच्चा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके खिलाफ बात करने की? मत करो। और तुमको ऐसा लगता है परमेश्वर का चुना हुआ है, इसको क्या अक्कल है? भाई उसको अक्कल नहीं है, पर उसके साथ जो है ना, उसको बहुत अक्कल है भाई। पूरा स्वर्ग का जो राजा है ना परमेश्वर, वो उसके साथ है। उसके साथ पंगे मत लो, भले उस व्यक्ति को अक्कल नहीं है क्योंकि वो सीख रहा है। अभिषेकित व्यक्ति दाऊद को जब अभिषेक दिया गया, वो 13 साल का था, पर 30 साल की उम्र में वो राजा बना, तो उसको परमेश्वर सिखाना था। तब तुम पंगे मत लेने जाओ दाऊद के साथ या कोई अभिषिक्त व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसके साथ जो है ना वो परमेश्वर चलता है। तुम जो बोलोगे पर्सनली ले लेता है परमेश्वर, क्योंकि वो उसके बच्चे होते हैं भाई। तुम परमेश्वर के अभिषिक्त को कुछ भी बोल के ऐसे छूट नहीं सकते। इसलिए
तुम्हारे जो पास्टर है तुम आदर दो, भले वो पास्टर तुम्हारे एज के होंगे या तुमसे छोटे होंगे, आदर दो। तुम पास्टर को आदर नहीं दे रहे हो, परमेश्वर के अभिषक्त को आदर दे रहे हो। उसके खिलाफ बोलते वक्त 10 बार सोचो। समझ रहा है? मेरा काम है माफ करना, पर अगर व्यक्ति बोलते हैं कभी कभी कितना भी बोलो समझ नहीं आता, परमेश्वर न्याय लाएगा। मैं तो माफ करके छोड़ दूंगी, पर परमेश्वर न्याय लाएगा। आपको पता है जब मिरियम ने ऐसा बोला, मिरियम का हाथ लेप्रेसी हो गया, उसका कोड़ लग गया मिरियम के हाथ में तुरंत उसी वक्त। मूसा ने क्षमा मांगी, बोला माफ करो उसे परमेश्वर, तो उसका हाथ ठीक हो गया। समझ में आ रहा? मत करो। आज बोल के अभी क्या अनुग्रह फिर भी परमेश्वर के अभिषेक का, अभी भी परमेश्वर के अभिषेक है भाई। वो परमेश्वर के नजर में बहुत खास है। उनको अगर कुछ होता है ना, परमेश्वर के पुतले को हाथ लगा रहे हो तुम। 10 बार सोचो परमेश्वर के अभिषेक के साथ पंगा लेने का, 10 बार। अभिषेक कुछ नहीं करेंगे, अभिषेक के बदले परमेश्वर तुम्हें देगा। और जितना ज्यादा अभिषेक लोगों को तुम अच्छा ट्रीट करोगे, जितना ज्यादा तुम उनके ख्याल रखोगे, उतना ज्यादा आशीष परमेश्वर तुम्हें देगा। एलिशा देखा ना, वो औरत ने एलिशा के लिए रूम तैयार किया, उसके लिए स्टडी टेबल लगाया, उसे खाने के लिए दिया। उसने बोला तूने मेरे लिए किया, अब तुझे क्या चाहिए बोल। बस वो अनॉइंटेड व्यक्ति है, उसके मुंह से एक शब्द निकलेगा ना, वो हो जाएगा। तुम तुम्हारे एज का समझ के फालतू मत समझो लोगों को। बॉस उसके अंदर जो अनॉइंटिंग दिया है, उसका जो कॉलिंग है ना, वो बहुत बड़े लेवल का कॉलिंग है। और आज तुम नहीं देख रहे हो, पर जब अब मुझे बोलना नहीं है क्या क्या मैंने देखा और क्या क्या होगा आगे, तुम देखोगे ना तब तुम बोलोगे यही क्षमा है क्या? ये क्षमा के साथ तो हम लोग प्रेजेंट वर्शिप करते थे, अभी वो कौन से लेवल पे? हाँ, कौन से लेवल पे? वो अभिषेक है। पर मैं आपको एक बात बोलूं, आज की क्षमा और वो क्षमा, मैं हमेशा नम्र रहूंगी, हमेशा। ये मैंने परमेश्वर से वादा किया है। मुझे तो कितना भी उठा, कौन से भी लेवल पे लेकर जा, राजाओं के साथ बैठना है, मैं राजाओं के साथ बैठूंगी, पर जब जरूरत पड़ेगी झोपड़पट्टी में जाके उनके साथ भी हाथ मिलाऊंगी। जब परमेश्वर मुझे बोलेगा झोपड़पट्टी में जाके किसी को सुसमाचार देना, मैं वहां पे भी जाऊंगी। मैं राजाओं के साथ भी रहूंगी, मैं गरीब लोगों के साथ भी रहूंगी। नम्र रहना सीखो। नम्र रहोगे, परमेश्वर ऊपर उठाएगा। आपको पता है, वो बड़ी बात नहीं करूं, मैंने एक टाइम पे मैं फ्लाइट से गई हूँ, बड़े बड़े फ्लाइट से मैं फ्लाई किया है। एक टाइम पे गली में भी चल के गई हूँ, गली में भी किसी के घर में जाने प्रेयर करने में मैं गई हूँ। एक टाइम पे बहुत बड़े फ्लाइट से जा रही हूँ मैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए। नाइजीरिया, सिर्फ चर्च ऑफ ऑल नेशंस, टीवी जोशा के चर्च में, जिनको 15 साल जाके जिनको जाने को नहीं मिलता, मेरा 5 महीने में वीजा आ गया। एक वक्त वो लेवल, और एक वक्त भाई मैं किसी घर में परमिशन, मुझे झोपड़पट्टी में भी जाने को कहता है, मैं जाऊंगी, मुझे उसको ब्लेस करना है भाई। मेरे लिए सब लोग समान है। मैं राजाओं के साथ राजाओं की तरह रहती हूँ, मैं गरीब लोगों के साथ गरीब लोगों की तरह रहती हूँ। मैं सबको पकड़ के चलती हूँ और मैं वैसे ही रहूंगी। अगर आगे बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी पहचान भी हो जाती है, भाई गॉड ब्लेस यू, आप बड़े लोग हो, मैं आपके साथ वैसे रहूंगी। पर अगर गरीब लोगों की बारी आए, मैं उनके साथ भी वैसे रहूंगी। मैं किसी के साथ किसी को मस्का पॉलिश करने के लिए नहीं हूं इधर। मैं सिर्फ, अगर मैं किसी की दास हूं, मैं यीशु की दास हूं। और यीशु गरीबों के साथ भी रहता था, वो बड़े लोगों के साथ भी रहता था। जब उसका समय आया हेरोद के सामने आने का, हेरोद के सामने वो आके खड़ा हो गया, उसने अंदर जाके उसके साथ भी बात की। जब उसका समय आया छोटे छोटे लोगों से मिलने के लिए, उसने उसके साथ भी बात की। प्रभु यीशु, हालेलुया। मैंने बोले अरे क्षमा, तो ये तो हमारे साथ स्तुतियां रखना, अरे वहाँ स्तुतियां रखो, अभी कितने बड़े बड़े लोगों के साथ। हाँ होगा, पर मैं आपके साथ वैसे ही रहूंगी जैसे मैं अभी हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नम्र जो लोग रहते हैं, परमेश्वर उनको ऊपर उठाता है।
और मैं हमेशा नम्र रहूंगी। मेरे लिए रिच लोग भी जरूरी है, गरीब लोग भी जरूरी है भाई। मेरे लिए हर एक आत्मा जरूरी है और मेरे लिए हर एक आत्मा के लिए काम करना जरूरी है। मेरे को पैसे वैसे से कुछ मतलब नहीं है, पैसे परमेश्वर ऐसे देगा, ऐसे। आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने जो बिजनेस, जो चीज मुझे करने को बोली है मैं करूंगी तो उसमें मुझे आशीष नहीं देगा? बिल्कुल। अरे मैं जिसमें हाथ लगाऊं वो सोना बन जाएगी वो चीज। मेरे औकात क्या है और मैं कौन हूं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और मैं जिसमें हाथ डालूंगी उसमें वो चीज सोना बनेगी। मेरे को किसी के पैसे वैसे से मतलब नहीं है, बस मुझे परमेश्वर ने बोला है ना किसी की मदद करनी है, हाँ मैं मदद करूंगी, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। परमेश्वर ने बोला है करना है, मतलब मेरा काम आपको मदद किया, हट जाओ, मेरा मदद करके मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाकी के लोग भी है ना उनकी भी मदद करनी है। हालेलुया। मैंने एक ही चीज पॉलिसी रखी है भाई, तुम लोग अगर मेरा बुरा करते हो मैं तुमको क्षमा करूंगी, आगे का परमेश्वर देख लेगा। मुझे आपके साथ लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे को आपका निंदा अपमान करने की जरूरत है। जो तुमने किया मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ पर इसके बाद में कोई संबंध नहीं रखूंगी, इतना तो श्योर है क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। तो यहाँ पे आज आपको वचन समझ में आ गया? क्लियर? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का क्या फंक्शन है? योजना बनाई मनुष्य को आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए। आत्मिक मृत्यु क्या है? परमेश्वर से आत्मा हमेशा के लिए जुदा होकर नरक में जाती है। तो परमेश्वर ने क्या योजना बनाई? लोगों को नरक नहीं जाने देना है। इसकी योजना बनाई, इसके लिए किसको जाना जरूरी था? यीशु को आना जरूरी था, बलिदान देना जरूरी था, ताकि वो पाप पूरी तरह से निकल जाए। और पाप निकल जाने के बाद क्या होगा? जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, तुरंत उसके अंदर कौन आता है? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आने लगता है, आता है, आपकी बुरी आदतें छूटने लगेंगी धीरे धीरे धीरे। आपकी बुरी आदतें छूटने लगेंगी, आपकी बुरी चीजें धीरे धीरे छूटने लगेंगी और आप धीरे धीरे पवित्र होते जाएंगे। पाप का जो पकड़ आपके ऊपर पहले था वो पाप की पकड़ आपके ऊपर उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आ गया है। मैं आने वाले दिनों में सिखाने वाली पवित्र आत्मा आपको कैसे बदलता है। एक्साइटेड हो आप? मजा आ रहा है? कुछ नया सीख रहे हो आप? हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और वचन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर यीशु हर एक को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। जिन्होंने भी वो वचन सुना है हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर। हर एक के जीवन में परमेश्वर को कार्य कर, हर एक के जीवन में बदलाव ला प्रभु। हर एक को अनुग्रह दे प्रभु, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रभु। और परमेश्वर आज जो हमने वचन सुना है प्रभु, हमने देखा है कि परमेश्वर यीशु ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है प्रभु। इस कीमत को कभी हमें हल्के से नहीं लेना है प्रभु। इस कीमत को कभी हमें हल्के में लेने के लिए कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना है प्रभु। हमेशा परमेश्वर यीशु के बलिदान को हमें महत्व देना है और हमें और अच्छा बनने जाना है, परमेश्वर की यीशु की तरह बनने जाना है प्रभु। हमें मदद कर प्रभु। हम अपने आप से अपने आप को बदल नहीं सकते, पर तू हमें छुटकारा दे, हमें बदल, हमारे अंदर वो चंगाई दे, छुटकारा दे, चमत्कार कर, हमें बदल, और तभी हम बदल सकते हैं प्रभु। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इस वक्त मांग रहा है बदलाव के लिए, परमेश्वर उसको बदलने के लिए मदद कर प्रभु। उसने अगर जो भी कोई पाप किया उसे क्षमा कर प्रभु, और परमेश्वर उसे ब्लेस कर, आशीर्वाद कर और सच्चा मार्ग पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन।